प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज पेंतिकोस्त के बाद का 12वां रविवार है और आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से कहता है, fruitfulness of the gospel depends on how it is received. Fruitfulness of the gospel depends on how it is received. शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया जाए। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया जाए। आइए हम प्रार्थना करें और आज के वचनों को मनन करने से पहले प्रभु की अगुवाई को हम मांगे। खुदा हमारे आसमानी पाक के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, जो समय आपने हमें दिया है कि आपके वचन को हम मनन करें। पिता परमेश्वर, इस समय बोलने वाला आपका दास न हो, परंतु प्रभु श्री आपके दास के होठ को स्पर्श कीजिए और प्रत्येक वचन आपकी आत्मा के अगुवाई से हो सके ऐसी आप सहायता कीजिए। जिन लोग यहाँ जमा हुए हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन प्रभु बीज के रूप में हमारे हृदय में बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, मेरे से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आज का विषय हमसे कहता है कि जो शुभ समाचार की सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसको किस प्रकार से ग्रहण करते हैं या किस प्रकार से हम प्रभु यीशु के वचन को हम स्वीकार करते हैं। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, जिसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन निनवे के लोगों के पास में पहुंचा और योना उनको वो वचन लेकर गया कि परमेश्वर उनका विनाश करने वाला है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना, उनका हृदय पश्चाताप से भर गया और राजा के समेत सारी प्रजा जाकर पश्चाताप करने लगी और वो राख के ऊपर में बैठ गई और टाट को उन्होंने ओढ़ लिया करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर का वचन गया, उन लोगों ने पश्चाताप किया करके हम देखते हैं। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है वो 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय में है और यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को उनके विश्वास के बारे में उनको प्रोत्साहित करते हैं कि किस तरीके से उनका विश्वास मजबूत है, कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को जो उनके लिए आया था उसे ग्रहण किया और कैसे उनके जीवन में उन्नति हुई। और जो आज का हमारा मुख्य अंश है जिसके ऊपर में हम लोग इस समय में ध्यान करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो है मत्ती उसका 13 अध्याय 1 से 9 वचन और उसमें से 18 से लेकर 23 वचन। इन वचनों को हमने कई बार सुना है। अगर आप लोग संडे स्कूल गए होंगे तो आपको संडे स्कूल के दिन से आपने इस वचन को आपने सुना है। जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस दृष्टांत की बात करते हैं वो है एक बीज बोने वाले का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द सोअर who was sowing the seed। एक बीज बोने वाले का दृष्टांत जो बीज बोने के लिए निकला, और जब वो बीज बोने निकला तो किस तरीके से जो बीज है वो अलग अलग जगह पर गिरे और क्या क्या उसका परिणाम हुआ, इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं। तो प्रिय, आज हम लोग विशेष करके इसी वचनों को हम ध्यान करेंगे और इस वचन के द्वारा हम ये सीखेंगे कि कैसे सुसमाचार फलवंत होता है, जिस प्रकार से हम उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। जब वचन हमारे लिए आता है तो किस तरीके से हम रिस्पांस देते हैं, उसी से हम फलवंत हो सकते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान करेंगे। जब यीशु मसीह ने यहाँ पर इस दृष्टांत को कहा तो उस समय में वो कोई बहुत असाधारण दृष्टांत नहीं था कि लोगों को समझ में ना आए। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टीन में जो है एक साधारण सी बात थी, या प्रत्येक व्यक्ति जो खेती में लग्न हुआ करता था या खेती को किया करता था उसको ये बात समझ में आती थी, क्योंकि वहां पर जो खेती का जो तरीका था या फिर बीज बोने का जो तरीका था, दो तरीकों से वो बीज को बोया करते। देयर वर 2 ways of sowing the seed। पहला जो तरीका क्या था कि जो किसान है या जो बीज बोने वाला है वो चलते चलते बीज को बोया करता था, जो उसकी जमीन है उसमें वो बीज बोया करता था। और खेतों के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर पगडंडी हुआ करती थी जिसके ऊपर से लोग चलते हैं। अभी भी अगर आप लोग जाते हैं खेतों में तो आप देख सकते हैं कि अगर खेत बहुत बड़ा है तो बीच बीच में क्यारियों की तरह होती है। अगर बीच को अगर डिवाइड करना है तो वहां पर एक पगडंडी जिसके ऊपर से लोग चल कर जाते हैं, वो हमें पता है कि इस तरीके से होती है खेती। तो खेती में जब वो डालते थे तो बीज को बोया करते थे।
ये एक तरीका था कि खुद होकर अपने हाथों से बीज को बोना। दूसरा जो तरीका था वो बहुत लेजी तरीका था या आलसी तरीका था, जो वो इस तरीके से करते थे कि एक बोरे में बीज को भर लेते थे और उस बोरे को वो लोग गधे के ऊपर में लाद देते थे। गधा जो होता था उसके ऊपर में वो लोग लाद देते थे और फिर उसके जो कॉर्नर्स है, जो बोरे के जो कॉर्नर्स है उसमें छेद कर देते थे ताकि वो बीज जैसे जैसे वो गधा चलते जाए वो बीज गिरते जाए रास्ते पर। तो उस तरीके से वो बीज को बोया करते थे। तो दोनों तरीकों में अगर हम देखते हैं, बीज बोते समय में ये संभव था कि हवा के द्वारा वो बीज रास्ते पर गिर सकते थे। खास करके रास्ता कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रास्ता जो पगडंडी हुआ करता था, जहां से लोग खेतों में जाया करते थे। क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में अगर जाना है और अगर दोनों खेत उस मालिक के हैं तो उसको वो पगडंडी से होकर गुजरना पड़ेगा या उस जानवर को उस पगडंडी से उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो जाते जाते संभव ये था कि वो बीज रास्ते पर गिरेंगे। इसलिए प्रभु जो है यहां पर कहते हैं कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। और ये रास्ता जैसे आज की हमारी सड़कें हैं ऐसे रास्ता नहीं था, वो एक पगडंडी थी। पगडंडी जो है मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि लोग उस पर चल रहे हैं, बार बार उनके पैर उनके कदम उस पर पड़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से बिल्कुल जो है हार्ड जमीन हो जाती थी, ठोस जमीन वो हो जाती थी। तो पहली जमीन हम लोग देखते हैं, यहाँ 4 तरीके की जमीनों के बारे में या 4 तरीके के ग्राउंड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला ग्राउंड जो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं वो ये है रास्ते की जमीन, जिसके बारे में वो कहते हैं रास्ते की भूमि, जिसके ऊपर में बीज गिरे। और जब वहां पर बीज गिरे तो क्या हुआ, वो बीज अंदर नहीं जा पाए और उसको क्या किया गया, चिड़ियों ने आकर चुग लिया करके हम देखते हैं। बहुत ये बात यहाँ पर बाइबल में लिखी हुई है। और दूसरा जो जमीन है, दूसरे तरीके की जमीन है पथरीली भूमि। और पथरीली भूमि में जब बीज को वहां पर डाला गया, पथरीली का मतलब ये नहीं कि पूरे पत्थर ही पत्थर वहां पर है। ये भूमि ऐसी है कि ऊपर में इसके मट्टी है ऊपरी सतह में, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अगर अंदर जाए तो बड़ी बड़ी चट्टानें उसके अंदर है। तो वहां पर जो बीज गिरा वो बीज बहुत अंदर तक नहीं जा पाया या फिर वो उग नहीं पाया। और वहां पर क्या हुआ, उस बीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर 5वें वचन लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी न मिलने के कारण वे जल उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ इंच तक ही उनको जगह दी, गहराई तक जाने के लिए उनको मौका नहीं मिला और वो तुरंत ऊपर आए, लेकिन वो जल्दी जो है वो जल गए करके हम लोग देखते हैं। तुरंत उनकी मृत्यु हो गई, उन पौधों की या उस बीज की जो है मृत्यु हो गई करके हम लोग देखते हैं, गर्मी के कारण या सूरज के कारण हम देखते हैं। तीसरा जो जमीन हम लोग पढ़ते हैं वो है कंटीली जो जमीन है या फिर कांटों से भरी हुई जमीन। पहली जमीन जो हमने देखा वो रास्ते पर की जमीन है, दूसरी जमीन जो है पथरीली जमीन है और तीसरी जो भूमि है वो है कंटीली भूमि। कंटीली भूमि जब लोग खेती बाड़ी किया करते थे तो वहां पर कांटे भी होना स्वाभाविक है, जमीन में कांटे भी होना स्वाभाविक है। कई बार जब खुदाई की जाती है या जब लोग बीज डालते हैं तो डालते समय में वो मिट्टी को ऊपर नीचे वो लोग करते हैं और करने के बाद में ऐसा हो सकता है कि कई बार जो नीचे के कांटे वो मिट्टी के अंदर में जाकर दब जाए और ऊपर से हमको मिट्टी दिखे और अंदर में कांटे रह जाते हैं। कई बार अच्छी तरीके से अगर वो खेती साफ नहीं हुई तो कांटे जो है वहां रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये बहुत धोखादायक है क्योंकि एक भ्रामक चीज है, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि अच्छी जमीन है लेकिन अंदर में उसके कांटे हैं। और कांटों का मतलब यह है कि उसके साथ साथ में वहां पर दूसरी जंगली झाड़ियां भी वहां पर है और उसके बीज भी वहां पर मौजूद है। तो जब ये कांटेदार जमीन पर जब बोया जाता था तो हर किसान को यह मालूम था कि कंटीली जो जमीन है, जो कांटे हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बार जो अच्छे पौधे या अच्छे पेड़ या अच्छे वस्तु को जब हम लगाते हैं तो कई बार वो ज्यादा फलदायी नहीं होते, लेकिन जंगल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे जंगली झाड़ियां दिखाई देगी जो बहुत फलवंत, बहुत हरी भरी और अच्छे फूल उसमें आपको दिखाई देते हैं। तो इनकी जो बढ़ने की जो क्षमता है वो कई बार अच्छी फसल से ज्यादा होती है।
तो तीसरा जो बीज है वो ऐसे कंटीली झाड़ियों में गिरा और वो झाड़ियों ने उठकर उनको दबा डाला और वो आगे फलवंत नहीं हो पाए करके हम देखते हैं। और चौथा जो जमीन है वो अच्छी भूमि है जिसके ऊपर में जब बीज गिरा तो तुरंत उसको पोषण मिला और अच्छे से वो गहराई तक गया और वो फलवंत हुआ करके हम लोग देखते हैं। ये तो दृष्टांत हुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग 18 से लेकर 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहाँ पर अच्छी स्पष्टता से हमें बताया है कि ये वचन क्या कहता है। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग उसको अलग तरीके से हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि ये जो संदेश है किन के लिए है, किसके लिए ये संदेश, ये जो दृष्टांत कहा गया किन के लिए कहा गया है ना, कलीसिया के लिए या हमारे लिए जो वचन को सुनते हैं। खास करके वहां पर जब बताया गया तो जो प्रभु यीशु मसीह के जो ऑडियंस थे जो सुन रहे थे उनके लिए बताया गया। देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल, दो तरीके के लोगों के लिए वचन का बताया गया है। पहला जो लोग हैं दैट इज द हियरर्स ऑफ द वर्ड, जो वचन को सुन रहे हैं उनके लिए है। और दूसरा ये वचन किनको बताया गया है, जो वचन के प्रचारक है उनके लिए बताया गया है। फर्स्ट इज फॉर द हियरर्स, द लिसनर्स, और दूसरा जो वचन को बताते हैं द वन हु आर प्रीचिंग, उनके लिए। तो पहला भाग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सुनने वालों के लिए क्या बताया गया, जो वचन को सुनने वाले हैं उनके लिए क्या बताया गया, जिसे हम लोग इस समय में समझेंगे मेरे प्रियो। सुनने वालों के लिए एक चेतावनी के रीति से बताया गया है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे लिए आता है तो हम अलग अलग तरीके से उसे ग्रहण करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। और जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं उसी पे यह निर्भर करता है कि हम कितने फलदायी होंगे या कितना हम फलवंत होंगे, उस बात पर निर्भर करता है। यानी बताने वाला तो बता रहा है लेकिन वो फलदायी होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सुनने वालों पर डिपेंड करता है। सो लिसनर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, हियरर्स ऑफ द वर्ड आर मोर इंपॉर्टेंट। जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर मैं संडे को बहुत अच्छे से प्रचार करने के लिए तैयारी करके आया और यहां पर लोग ही नहीं गए, फिर क्या होगा, मैं किसको सुनाऊंगा, खाली कुर्सियों को सुनाना पड़ेगा मुझे। आज वैसे काफी लोग नहीं दिख रहे मुझे आज, पर परमेश्वर का वचन जब आता है तो सुनने वाले तैयार होना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से हम सुनते हैं उस तरीके से जो है हम फलदायी होते हैं करके परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई जोक अगर सुनाया है, कोई चुटकुला अगर आपने सुना है और सुनने के बाद में अगर सामने वाले में सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, अगर उसको हंसी नहीं आती है आपके बताने से, तो फिर आपके जोक का कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो लिसनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 4 तरीके के लिसनर्स के बारे में यहाँ बताया गया, 4 तरीके के सुनने वालों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनके बारे में चेतावनी दी गई कि सुनने वाले किस तरीके के होते हैं या वचन को सुनने वाले किस तरीके से होते हैं। पहला जो सुनने वाले हैं दैट इज द हियरर विद द शट माइंड। कुछ सुनने वाले ऐसे होते हैं जिनके दिमाग की खिड़की हमेशा बंद रहती है। अभी भाई फ्रांसिस जब वो प्रेजेंट वर्शिप कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कई बार हम लोग शारीरिक रीति से मौजूद होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है। सचमुच में जब हम परमेश्वर का वचन कई बार जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो बाकी सब समय अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वचन शुरू हो जाता है हमको नींद भी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वचन शुरू होता है हमको बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होना शुरू होता है। When your mind is shut, you will not accept or receive the word of God. जब आपका दिमाग बंद हो जाता है, और हमारा दिमाग बंद होने का कारण क्या है, हमारा दिमाग बंद होने का कारण क्या है? There are many things which can shut one's mind. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को बंद कर सकती हैं। पहला कारण हो सकता है प्रेजुडिस हो सकता है आपके दिमाग में, या फिर आपके मन में एक पूर्व धारणा हो सकती है कि ये सामने वाला मुझे क्या बताएगा, ये व्यक्ति क्या बताएगा, मैं इससे ज्यादा जानता हूं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को शायद कुछ भी नहीं आता है, आई एम मोर ब्रेनी और आई एम मोर एजुकेटेड देन दैट पर्सन। कई बार जब प्रेजुडिस आपके अंदर होता है
तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। You become blind to the word of God because you do not wish to see. आप देखना नहीं चाहते, आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। यहाँ पर कुछ जमीन जो थी, पथरीली जमीन, उसका भी ऐसा ही था कि वो बीज तो गिरा लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बहुत पथरीला हो गया था, बहुत ठोस हो गया था, कड़क हो गया था। कई बार जब हम लोग हार्ड बन जाते हैं, जब हमारा दिमाग इस तरीके से बन जाता है, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। प्रेजुडिस एक कारण है मेरे प्रियो, द अनटीचेबल स्पिरिट, जो सीखना नहीं चाहते। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको सीखने की क्या जरूरत है, आम्हाला तर सर्व माहित आहे, आम्हाला सर्व काही येते, आम्हाला काही सांगायची गरज नाही। जब कई बार इस तरीके का जो है नजरिया लेकर हम चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो कई बार हम उनके वचनों को हम नहीं सीख पाते। कई बार कारण ये भी होता है कि अगर किसी का कैरेक्टर अगर बराबर नहीं है, इमोरल कैरेक्टर इफ वी हैव, हमारा चरित्र अगर अनैतिक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और अगर परमेश्वर का वचन सच्चाई और एक तलवार की नाई जब आपके हृदय को भेदता है, तो आप उस सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका कैरेक्टर बुरा है, आपका जो जीवन जीने का शैली है, ढंग है, वो बुरा है। और परमेश्वर का वचन अगर आपको प्रिक करता है, तो कई बार आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप उस वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। We are not able to receive the truth of God. परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार नहीं करते। कई बार हमको समझ में भी आता है कि ये वचन हमारे लिए आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? We hate the preacher. हम क्या करते हैं? हम जो प्रचारक से नफरत करने लग जाते हैं कि अरे पाळक साहेब आमच्याबद्दलच बोलत होते। लेकिन अगर हमारे बारे में बोल रहे थे तो वो परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन कई बार हमको सुधारने के लिए आता है मेरे प्रियो, लेकिन हम हमारे दिमाग को इस तरीके से बंद करके रखते हैं कि हम उसके वचन को सुनना नहीं चाहते। ये जो जमीन थी पथरीली, उसने अपने को इतना कठोर बना के रखा कि बीज उसके अंदर जा नहीं पाया। तो चार तरीके के सुनने वाले। पहला, द हियरर विद द शट माइंड, ऐसे सुनने वाले जिनका दिमाग बंद है। दूसरे जो सुनने वाले, देयर इज द हियरर विद द माइंड लाइक द शैलो ग्राउंड, कुछ ऐसे सुनने वाले हैं जिनका दिमाग जो है या जिनकी बुद्धि जो है वो ऐसे लचीली भूमि की तरह है, जो जिसमें बीज तो गया लेकिन बहुत जल्दी उगाया, और जो है बहुत जो है उत्सुकता से वो ऊपर आया, लेकिन ज्यादा दिन तक ठहरा नहीं रहा, वो गहराई तक नहीं जा पाया, ऊपरी सतह पे, केवल ऊपरी सतह पे। There are people with the shallow mind or shallow ground type of mind. ऐसे दिमाग या फिर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसको ज्यादा विचार नहीं करते या मनन नहीं करते, और जैसे आया तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उसको ज्यादा गहराई तक नहीं जाने देते। मान लीजिए कि कोई नई वस्तु अगर मार्केट में आती है, कुछ लोगों को बहुत क्रेज होता है, पीपल आर मोर क्रेजी। नया मोबाइल आया तो उनको लगता है कि हमने ये लेना ही चाहिए, नई गाड़ी आई उनको लगता है कि हमने ये लेना ही चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे क्रेजी होते हैं, या फिर नई जो सनक है उनकी सनक को वो पूरा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी कई बार हम उस सनकी तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं कि आया तो उसको ले लो, लेकिन उसको हम गहराई तक कई बार उसको जाने नहीं देते, और जब वो गहराई तक नहीं जाता तो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं ला सकता। कई बार ये जो सनक है जिसको मैं बता रहा हूं कि क्यों शैडो ग्राउंड की तरह है, क्यों हम लोग उस लचीली भूमि की तरह जो केवल ऊपरी सतह तक जो है बीज गया और अंदर तक नहीं गया। कई बार ये वो लोग होते हैं जो इमोशन में चले जाते हैं। कई बार जब हम चर्च में जाते हैं तो म्यूजिक बजता है, बहुत सारे चर्चेस में जब प्रीचिंग हो जाती है, प्रीचिंग होने के बाद में आपको अल्टर कॉल दिया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है, तो वो म्यूजिक का साउंड सुनकर कई बार हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब प्रचारक कहता है कि नहीं आप आज आप में से कितने लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, सबके सब हाथ खड़े कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हाथ खड़े कर देते हैं।
फिर अगर वो बुलाता है प्रचारक, आ जाओ, आज अपने पाप का पश्चाताप करो, सामने आओ, प्रभु को ग्रहण करो, इधर उधर मत देखो, दूसरों की ओर मत देखो, अपने मन को स्वीकार करो और सामने आओ करके जब कहते हैं तो लोग आ जाते हैं। ऑल्टर कॉल देने के बाद में लगे तो लोग गवाही नहीं देते खड़े होके कि आज प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। म्यूजिक खत्म, रिट्रीट खत्म, जैसे बाहर जाते हैं फिर उनका असली जीवन शुरू हो जाता है। जैसे थे वैसे ही है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, केवल इमोशन में, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है, लोग साथ में गा रहे हैं, वचन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हम पर असर करता है। पीपल आर लाइक द शैलो ग्राउंड। ये जो माइंड है, शैलो माइंड है, जो बहुत जल्दी कभी इधर कभी उधर भटक जाता है। मन सबसे चंचल है। जो आपका दिमाग है या आपका दिल है वो बहुत चंचल है, वो एक जगह पर नहीं रहता, जल्दी भटक जाता है। ज्यादा देर तक आप कंसंट्रेशन करके नहीं रख सकते। कई बार हम परमेश्वर के वचन को भी उसी इमोशन में हम सुनते हैं और इमोशन में हम बह जाते हैं। प्रभु को आप इमोशन में स्वीकार मत कीजिए। इट शुड बी इंटेलिजेंट फेथ। ये ऐसा होना चाहिए कि आपका मजबूत विश्वास होना चाहिए, सोच समझ कर आपको प्रभु के पीछे चलना है। एक गीत हम गाते हैं, यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पर चलना। ऐसे ही मत आइए यीशु मसीह के पीछे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब लोग आना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। इट इज नॉट एन इजी वे, इट इज नॉट एन इजी वे। प्रियो, वो बीज जो बोया गया है वो आसान नहीं है उसको फलवंत करना। उसके लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु के क्रूस को लेकर चलना इतना आसान नहीं है। बहुत कठिनाई आएगी, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएगी मेरे प्रियो। कई बार लोग इमोशन में बह जाते हैं। इमोशनल डिसीजंस मत लीजिए। टेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन विद फेथ। विश्वास के साथ जो है आप जो है अपने फैसले को करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि ये केवल प्रिविलेज नहीं है। क्रिश्चियनिटी या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना ये एक प्रिविलेज नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें अपने जीवन भर हमको उसको निभाना है। एक जिम्मेदारी है जिसे हम लेते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, उसको आपको आखिरी तक निभाना है। थोड़ी देर के लिए उग गए और बाद में मुरझा गए, ऐसे नहीं होना है। सूरज आ गया तो मुरझा गए, समस्या आई तो मुरझा गए, थोड़ी तकलीफ हुई चर्च को छोड़ दिया, थोड़ी तकलीफ हुई परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। लचीली भूमि की तरह ये जो जमीन है, जो ऊपर से जो है मिट्टी है लेकिन नीचे पत्थर है, इस तरीके की जमीन हमें नहीं बनना है मेरे प्रियो। कई बार जो उत्साह से लिया गया डिसीजन है वो बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। बाइबल में एक ऐसा एक उत्साही व्यक्ति को हम देखते हैं। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह के चेलों में जो बहुत उत्साही था बाइबल के हिसाब से। कौन था? कौन था? सेंट पीटर। यस, पतरस। पतरस जो है तुरंत कभी भी जो है अगर कुछ भी यीशु मसीह प्रश्न पूछे सबसे पहले जवाब देने वाला, हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, वो पतरस था। प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए भी तैयार हूं। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो वहां पर भी सबसे पहले तलवार निकाल के कान काटने वाला कौन था? पतरस था। He was very quick, भावना में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब असल समय आया तो क्या हुआ? जब लोग उसको पूछ ले क्या तू भी इसके साथ में था, तो वो बोलता है कि नहीं, आई डोंट नो हिम। 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। कई बार जब हम इमोशंस में जाते हैं मेरे प्रियो तो हम पीछे हट जाते हैं। जब हम डिसीजन ले मेरे प्रियो तो सच्चे मन से हम पश्चाताप करें। 2 जमीन अभी हमने देखी, 2 तरीके के सुनने वाले हमने देखे। एक सुनने वाला जिसका दिमाग बंद है, एक सुनने वाला जो शैलो माइंड है, जो ज्यादा गहराई तक वचन को जाने नहीं देता, और तीसरा जो सुनने वाला है, देयर इज द हियरर हु हैज सो मेनी इंटरेस्ट इन लाइफ दैट ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गेट क्राउडेड आउट। बहुत सारे ऐसे सुनने वाले लोग हैं जो उनके जीवन में वचन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चिंताओं ने उनको घेर कर रखा है। ये कौन सी जमीन है? ये वो कांटों भरी जमीन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ कि प्रभु के वचन को तो जगह है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी समस्याओं ने उनको घेर के रखा है। अगर हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को, क्या लिखा हुआ है कटीली झाड़ी के बारे में? 7वें वचन में कुछ
बीज हाँ, हाँ। झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हाँ, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो हमारा आज का जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, ये उस तरीके की जमीन है या उस तरीके का पौधा है जो वहां पर कंटिन्यू झाड़ियों में होगा। हम लोग कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको प्रार्थना करने का मौका नहीं या अवसर नहीं मिलता। हम कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कई बार हम लोग कमेटियों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं या बहुत सारे चैरिटी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने खुद के आत्मिक जीवन के लिए हमें वक्त नहीं रहता। अपने आत्मिक पोषण के लिए हमें वक्त नहीं रहता। ये उन कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरे हुए बीज की तरह है जिनको देयर आर सो मेनी थिंग्स दे हैव टू डू। बहुत सारे कामों में वो बिजी हैं कि जो उनको उस पौधे पर ध्यान देना था, जो उनके विश्वास का पौधा है, उसको छोड़ दिया, लेकिन बाकी सब कुछ कर रहे हैं। कई बार हम लोग यहाँ बड़े हो जाते हैं, वहां बड़े हो जाते हैं, इस कमेटी में, उस कमेटी में, उस कमेटी में हो जाते, इतना बिजी हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोग वी आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड। हम लोग कहते हैं हम लोग वी आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड, वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। बट आर वी विद द लॉर्ड? वी आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड और वी आर वर्किंग विद द लॉर्ड? क्या हम प्रभु के साथ में हैं या प्रभु के लिए हैं? कई बार हम सिर्फ लिए बन जाते हैं, साथ में नहीं रहते। हमारा जीवन, आत्मिक जीवन प्रभु से कई बार दूर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अन्य चीजों में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। मेरे प्रियो, कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जो परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी संगति में रहना है, कई बार इन चीजों से हम लोग दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो, बिकॉज वी गिव इंपॉर्टेंस टू अदर थिंग्स। दूसरी चीजों को हम कई बार महत्व दे रहे हैं। 3 जमीन अभी हमने देखा कि पहला जो था जो पूरी तरीके से बंद है, दूसरा जो हमने देखा वो ग्रहण करता है लेकिन इमोशन में, और तीसरा जो जमीन को हमने देखा कि उसके लिए बहुत सारी और चीजों में वो बिजी है और इसलिए कांटों ने उसको बढ़कर दबा दिया। और चौथी जो जमीन है जिसके बारे में हम सुनते हैं, चौथा जो हियर है या चौथा जो सुनने वाला है, वो अच्छी जमीन है। इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द वर्ड। जो परमेश्वर का वचन आ रहा है वो 4 जो उसके स्टेजेस हम लोग देखते हैं। वो चौथे स्टेज में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अच्छी जमीन है जिसका दिमाग खुला हुआ है। द माइंड इज ओपन, द माइंड इज एबल टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति जो है अपने आप को अन्य चीजों में व्यस्त उसने नहीं रखा है। कई बार हम जब सुनने के लिए रुकते हैं तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों को हम टाल सकते हैं। सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सदैव हमारी अगुवाई करता है। उसकी आवाज सदैव हमें बुलाती है। हम लोग गीत गाते हैं कि यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और पहचानती है। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और पहचानती है। हमारा चरवाहा हमें कई बार बुलाता है, बट वी आर नॉट रेडी टू लिसन। हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम रुकते नहीं है उसकी आवाज को सुनकर, अपनी मनमानी हम करते रहते हैं। अच्छी जमीन वो है जो सुनती है। प्रभु आपको जो पुकारता है उस बीज को एक्सेप्ट करना है, उस वॉइस को आपको एक्सेप्ट करना है मेरे प्रियो। और जो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में समझ आती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन विश्वास जो है सुनने के द्वारा आता है और सुनना उसके वचन को सुनना है। और जब उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन से सारी निराशाएं दूर हो जाती है। There is no despair in your life when you hear the word of God. जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन से सारी निराशाएं दूर हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन आपको नई आशा देता है, नई फुर्ती देता है कि आप और उठकर और अच्छे से उसकी सेवा को कर सको। But you need to listen the word of God. जब आप सुनते हैं तो आप अच्छी भूमि की तरह बहुत फल लाते हैं। 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना है। वहां लिखा है कि
30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये वचन या ये जो संदेश है या ये जो बीज है 2 लोगों के लिए, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। फिर से मैं वापस जाना चाहूँगा, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। पहला जो ग्रुप है सुनने वाले, और सुनने वाले 4 तरीके के मैंने आपको बताया, जिनका दिमाग बंद है, जो शैलो ग्राउंड की तरह है, जो जिनकी जीवन में बहुत सारी और चीजें हैं जो करने के लिए और प्रभु का काम जो है भूल जाते। और जो चौथा है अच्छी संगति। दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है प्रचारक लोग, जो परमेश्वर का संदेश बताते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर जो ऑडियंस है यीशु मसीह की, उसमें लोग तो है, कॉमन लोग भी है, साथ में प्रचारक भी है। प्रचारक कौन लोग हैं? यीशु मसीह के चेले जो उनके साथ में थे, जो हर रोज जाकर बीज बोने का काम करते थे, जो हर रोज जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार किया करते थे। कई बार जो प्रचारक है वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वचन का कोई फल नहीं मिल रहा है। वचन तो बोया जा रहा है लेकिन फलवंत नहीं हो रहे। ये चेलों को बहुत आसानी से ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि चेले भी हो सकता है कई बार निराश थे। इवन यीशु मसीह जो उनके लिए सबसे बड़े टीचर थे, जो उनके सामने थे, कई बार जो है यीशु मसीह के बारे में अगर हम लोग इंसानी तौर पर देखें तो यीशु मसीह को भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो भी बीज बो रहे थे लेकिन यीशु मसीह को भी फल नहीं मिल रहा था। He was also a sower, वो भी बीज बोने वाले थे यीशु मसीह, लेकिन उनका भी जो बीज बोया गया था हर बीज फल नहीं ला रहा था। किसान को मालूम है जितने बीज उसने बोया है सारे के सारे फल लाने वाले नहीं है। कुछ तो रास्ते पे गिरेंगे, कुछ तो पथरीली जमीन पर गिरेंगे, कुछ तो काटीली झाड़ी में गिरेंगे, लेकिन फिर भी वो पूरे ईमानदारी से अपना काम करता है और बीज को बोया करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को भी एनकरेज करना चाहते हैं कि ये बीज तुम बोने वाले, तुमको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम्हारे साथ जरूर होगा, क्योंकि मैं भी जब बोता हूं तो बहुत सारे बीज फल नहीं ला रहे। क्यों? अगर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब वो यीशु मसीह सिनागोग में जाते थे तो लोग उनको स्वागत नहीं करते थे। शास्त्री फरीसी लोग उनका अपमान करते थे, जहां देखो वहां उनकी परीक्षा लिया करते थे। उनके जीवन पर किसी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं था। बहुत सारे लोग भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसलिए जाते थे कि वो चमत्कार कर रहा है, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं था। इमोशंस में आकर वो जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने आ रहे कि हम अच्छे हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह जब वहां पर क्रूस पर वहां पर जब रखा गया तो वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर वहां से चले गए करके हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। तो जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की हमेशा स्थायी नहीं रहती। सभी लोग जो है 100% जो है विश्वास करेंगे, इसकी जो है खातरी नहीं है, इसकी जो है हमको गारंटी नहीं है। इसलिए कई बार प्रचारक निराश हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं यस 100% भले ही आपके सारे बीज फलवंत नहीं होंगे, बट द हार्वेस्ट इज श्योर। फसल तो जरूर आएगी, आज नहीं कल जरूर परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना वो फल लाएगा। भले ही सारे बीज फिर से न उपजे, लेकिन जरूर बहुत से अधिकांश बीज जो है एक ना एक दिन जो है वो फल लाएंगे। तो 2 बातें यहाँ पर प्रचारक को सीखने के लिए हैं कि जब एक व्यक्ति बीज को बोता है, परमेश्वर के वचन का बीज बोता है, एक प्रचारक जब परमेश्वर के वचन का बीज बोता है तो उसको ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है और इसका कितना असर होगा। किसी भी प्रचारक को ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो क्या कर रहा है और इसका कितना असर होगा। What you are doing and how much effect it will be there, कितना इफेक्ट होगा, what effect the seed is going to have, you don't have to worry. It is only in the hands of God. केवल ये परमेश्वर के हाथ में है। आपका काम केवल बीज बोना है, आपका काम केवल एक बीज बोना है। एक कहानी, एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस, और वो बहुत बूढ़ा हो गया, और बहुत बूढ़ा होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़ा मतलब यानी वो सेंचुरी बोल सकते हैं। तो उसके साथ में जितने जीने, उसके साथ के जितने मित्रगण थे ऑलरेडी सब चले गए, सब कब्रिस्तान में पहुंच गए।
लेकिन ये अकेला था और उसके परिवार में भी कोई नहीं बचा, वो अकेला था। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो क्योंकि बहुत दिनों से वो बीमार था और अलग था, तो अचानक उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो वहां पर जैसे ही वहां के चर्च के पादरी को खबर मिलती है कि उसकी डेथ हो गई, थॉमस की डेथ हो गई, तो वो क्या करता है कि मैं जाऊंगा और अपने साथ में और एक आध व्यक्ति को अपने साथ में लेकर जाऊंगा इसके फ्यूनरल में, क्योंकि तो बहुत बुजुर्ग है, इसके फ्रेंड्स कोई नहीं है, कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जो बहुत सीनियर हो जाते हैं उनके फ्यूनरल में हमको बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि उनके साथ के लोग खत्म हो जाते हैं और दूसरा जो जनरेशन उनको जानता नहीं है। तो थॉमस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके साथ के लोग कोई नहीं थे और पादरी ने सोचा कि नहीं, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो चलो मैं पूरे जो है सम्मान के साथ इसका फ्यूनरल करूंगा और मैं जाऊंगा। और पादरी जब कब्रिस्तान में गए और जब वो वहां पर गए तो उनको दरवाजे पर एक जो है आर्मी का एक व्यक्ति उनको वहां पर दिखाई दिया। उस समय बरसात हो रही थी, उसने रेनकोट पहना हुआ था और आर्मी का एक ऑफिशियल उसको वहां पर दिखाई दिया और वो वहां पर उनके साथ में वो आया। और जैसे ही थॉमस को कब्र में रखा गया, जैसे ही अंदर रखा गया, तो ये जो व्यक्ति है, आर्मी का जो व्यक्ति, उसने उसको सैल्यूट मारा। तो उसको रखा गया तो थॉमस को उसने सैल्यूट मारा। पादरी ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति कौन है जो उसको सैल्यूट कर रहा है और ये व्यक्ति कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, केवल जो शव को उठाने वाले और मैं हूँ और मेरे साथ जो एक दो लोग आए वही लोग हैं। फिर ये कौन व्यक्ति है जो इसका वेट कर रहा था और जैसे उसको डाला गया तो उसको सैल्यूट मारा। तो ये प्रश्न उसके दिमाग में चल रहा था और उसने उस व्यक्ति को पूछा कि आप कौन है, क्या है। तो अचानक से हवा चली और उसका जो रेन कोट है जो उसने पहना था तो थोड़ा सा वो साइड में हो गया। तो वहां पर उसने बहुत सारे बैच उसने वहां पर देखा, आर्मी के जो ऑफिशियल है उसके बैचेस को देखा। जब बैचेस को उसने देखा तो उसको समझ में आया कि वो एक ब्रिगेडियर था। वो जो व्यक्ति था जो सैल्यूट कर रहा था वो एक ब्रिगेडियर था। तब उस ब्रिगेडियर ने कहा कि आपको लग रहा होगा कि मैं इतना बड़ा ब्रिगेडियर, मैं इस व्यक्ति के लिए मैं क्यों आया, मैंने क्यों सैल्यूट किया यहाँ पे आके। तो उसने कहा कि बहुत साल पहले ये जो थॉमस जिनकी डेथ हुई है ये मेरे संडे स्कूल टीचर थे। ही वाज माय संडे स्कूल टीचर। कई साल पहले जब मैं छोटा था ये मेरे संडे स्कूल टीचर थे। ये वो थे जिन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया। ये वो थे जिनके कारण आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल थॉमस सर के कारण हूं। और इसलिए मैं सारे काम को छोड़कर उनके लिए आया, उनको उनके सुंदर में मैं शामिल हुआ। आज मेरे जीवन में जो भी बदलाव हुआ ये इनके कारण हुआ। लेकिन थॉमस को ये पता नहीं था क्योंकि जीते जी कभी वो आया नहीं, उनके मरने के बाद में वो वहां पर पहुंचा। थॉमस ने तो कब का बीज बो दिया था, कब बोया था, जब वो बच्चा संडे स्कूल में था। आज वो ब्रिगेडियर बन गया लेकिन इसको खबर भी नहीं थी थॉमस को। कई बार ऐसा होता है मेरे लिए, हमारा जीवन निकल जाता है और बीज फलवत नहीं होता, हमको दिखाई भी नहीं देगा, बट गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। परमेश्वर अपना काम जरूर करता है और वो बीज एक ना एक दिन फलवत होता है। योर वर्क इज टू सो द सीड एंड लीव रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आपका काम है केवल बीज बोना और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। इसलिए प्रचारकों को निराश नहीं होना है मेरे लिए। आज का वचन केवल सुनने वालों के लिए नहीं है, हम सब के लिए जो प्रचार करते हैं, लीडर्स के लिए, कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। उसका असर क्या होगा इसको हमें तो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा प्रचारक को दूसरा एनकरेजमेंट क्या है। कई बार हम लोग जब बीज बोते हैं, प्रचारक लोग को लगता है या फिर किसान लोग, कई बार ये लगता है कि बीज जल्दी से फलवंत हो, त्वरित परिणाम, क्विक रिजल्ट्स, वी एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स। आजकल का जो जमाना है वो बहुत फास्ट वाला है। हम हर चीज को तुरंत हम चाहते हैं कि हमको तुरंत उसका फल मिले, लेकिन सब कुछ हमको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। कई बार जो मनुष्य का हृदय है वो पथरीली जमीन की तरह होता है। कई बार वो समय लेता है, कई बार वो पूरा जीवन उसमें लग जाता है। लेकिन प्रियो, हमको शांति बनाए रखनी है, हमको जो है क्या करना है, पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि आशा है कि जरूर परमेश्वर का वचन एक ना एक दिन फलदायी होगा। ये एनकरेजमेंट है तमाम प्रचारकों के लिए। आज हम कौन से जमीन की तरह हैं? क्या हम रास्ते पर की जमीन की तरह हैं, लोग चलते जा रहे हैं और हमको दबाते जा रहे हैं,
परमेश्वर का वचन हम हमारे अंदर में नहीं जा पा रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन को रौंद रहे, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन को रौंद रही है कि प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं जा पा रहा है। क्या हम पथरीली जमीन की तरह है, केवल इमोशन में बह रहे हैं, या फिर हम कंटीली झाड़ियों की तरह है जो और चिंताओं में घिरे हुए हैं। हम में से ये 3 चीजों को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, परंतु हमको अच्छी जमीन बनना है, जो सुनने वाली जमीन है, जो फलदायी जमीन है। हो सकता है कि फल अलग अलग हो, कोई 30 गुना ही लाएगा, कोई 60 गुना ही लाएगा और कोई 100 गुना ही लाएगा। मैंने कुछ संडे पहले भी आपको बताया था इस बात कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या नागपुर बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो पासिंग मार्क कितने हैं? 100 में से कितने हैं? 35 है ना। 35 में आप पास हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो एग्जाम है उसमें से सिर्फ 30 गुना लाए तो भी हो जाता है ना। 5 कम है, बस 100 में से 30 भी अगर आपको आते हैं, यू कैन, आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको असंभव काम नहीं दे रहा है। ओनली 30%। क्या हम 30% भी हम नहीं ला सकते, फलदायी हो सकते प्रभु के लिए? 30% बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सुनने वाले होना जरूरी है, उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु का ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों के विश्वास वचन को हम लोग कहेंगे।